जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जो कि बिहार एसआई के पर्पज से लिया जा रहा है, जिसकी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, आज का ये हमारा 15वां सेट हो जाएगा। अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुभ्राकांत पांडा। ये अरुणा चावला जो है दोस्तों, ये फिक्की की महानिदेशक है। और आर दिनेश, ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। और दिलीप संधानी, ये इफ्को के अध्यक्ष हैं, IFFCO। आगे बढ़ते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आए थे। आगे, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चंपल को GI टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां। आगे, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। आगे, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, सुश्री सीमा पूनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। ये एथलेटिक्स है दोस्तों। आगे, हाल ही के दिनों में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेन स्टोक्स। अगर ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें दोस्तों, तो ये बाबर आजम को दिया गया। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ICC वुमेन्स को देखें, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये नटाली स्काइवर को दिया गया है। ये इंग्लैंड की हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। आगे, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र। दोस्तों, विजेता जरूर सौराष्ट्र रहा। अगर इसके उपविजेता की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 के उपविजेता बंगाल रहा। रणजी ट्रॉफी 21-22 के जो विजेता थे वो मध्य प्रदेश थे। आगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को। आगे है, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AK द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आगे है बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। पहला है यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। एक है भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। आगे तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है, किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त कला। आगे निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश को। आगे बढ़ते हैं। आगे सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। वेदांत मठ श्रृंगेरी में, गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, शारदा मठ, द्वारिका, ज्योतिर्मठ, बद्री का आश्रम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान। हमारा अगला क्वेश्चन है 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के.एम. पानिक्कर। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही काल अनुक्रम क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 4, 2, 3, 5। पहले 1 हो जाएगा बाघाट, ये 1850 में। फिर हो जाएगा 4 उदयपुर 1852। फिर हो जाएगा 2 यानी कि झांसी 1853। फिर हो जाएगा 3 यानी कि नागपुर, ये हो जाएगा 1854। और लास्ट में हो जाएगा 5 करौली, ये हो जाएगा दोस्तों 1855। आगे है होकार पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी गैडिन ल्यू। आगे है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। आगे बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1895 ईस्वी में। आगे किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छपरा। आगे प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। आगे है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
मेघालय। आगे है पैडंग घास स्थल किस देश का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। आगे है बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट जलप्रपात। ये शारावती नदी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो वो इंद्रावती नदी पर है। जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात ये शारावती नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। दूसरा है यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सिर्फ पहला सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। आगे भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आगे है हाथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी पर। दोस्तों हाथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर हरियाणा में निर्माणाधीन है। इस परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद है। आगे राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है खनिज, सूची 2 में खान दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। यानी कि जिंक ये हो जाएगा जावर, स्वर्ण, हट्टी, क्रोमाइट, सुकिंदा, पायराइट ये हो जाएगा अमझोर की खान। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित कहाँ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। दोस्तों भारत की पहली तेल शोधन इकाई को असम में स्वतंत्रता के पूर्व किया गया था 1901 में। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे है NW10 किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबा नदी पर। आगे है जननांगीय संक्रमण किस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि यॉम्सन और नोटिस्टन। आगे बढ़ते हैं। आगे हिकात लोक नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है लाखर जनजाति निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। आगे प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। आगे आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। आगे प्रचंड बेरोजगारी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे निम्न में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान सभा के कार्यकरण यानी कि फंक्शंस संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवी मालवंकर। आगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 तथा 16 का 6 तक। आगे दिल्ली एवं पुडुचेरी किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70वें। आगे उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। दोस्तों सीएजी का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष यानी कि 65, अगर एज में देखें तो 65 वर्ष तक होता है। आगे आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। आगे वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक मामले। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकाली दल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेग। उसकी बीमा यहाँ पे दिया गया है ML-2 तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा ML-1T-2। आगे बढ़ते हैं। आगे क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। आगे है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होता है। आगे है, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु रेडियो तरंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता। आगे सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। दोस्तों सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। आगे डायोड बल्ब
किस क्रिया पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मायनिक उत्सर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा का। आगे है, किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। आगे निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो E/m कैथोड किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। दूसरा कथन है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि पहला हो जाएगा, आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। अगला है, उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार दोनों। आगे निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबी देसाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। दोस्तों, नायलॉन जो है वो एक कृत्रिम बहुलक है। आगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH2 तो ये थोड़ा गलत है दोस्तों, यहाँ पे CO होगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CO NH2 होता है। आगे है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंगसबरी। आगे है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व विभाज्युत की ऊतक। आगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रजनन सीलिया द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। यहाँ तक अमीबा की बात है दोस्तों, तो अमीबा कूटपाद के द्वारा होता है अमीबा का, और जुगलीना जो है ये फ्लैजिला के द्वारा होता है। आगे, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म में। आगे, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। आगे, आहार नाल का अंतिम भाग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोनरी वाहिनी। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोमेन्स कैप्सूल। आगे, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम के द्वारा। आगे, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंगनीज।
दोस्तों अब कुछ जो 2-4 क्वेश्चन आएंगे वो मैथ से रिलेटेड आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से वहाँ से PDF से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर को यहाँ से मैच कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45.45%। आगे है 767, 1003 और 2773 का महत्तम समावर्तक x है। x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55 और 60 के बीच। आगे दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x बड़ा है y से। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। आगे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि इस जगह कौन सा संख्या आएगा उसको बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 691। लास्ट क्वेश्चन है, मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, सुष्मिता मालती की बहन है। विवेक की पत्नी और अर्पित से क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ। दोस्तों ये सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा।